हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। आप देख सकते हैं गाइस लाइव दर्शन हर की पौड़ी हरिद्वार में डोन उत्सव मेला। श्री आदेश चौहान जी, प्रदीप भट्टा जी, हरिद्वार रोडनी विकास प्राधिकरण हरिद्वार में एक नई तस्वीर उकेर रहा है। आवासीय परियोजनाओं से लेकर खेल सुविधाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना तक ये योजनाबद्ध विकास को साकार कर रहा है। इस गली और कोने में ऊर्जा सक्षम सोलर लाइट्स की चमक फैला रहा है। कुंभ नगरी की सुंदरता बढ़ाने के लिए पुरानी इमारतों का जीर्णोद्धार, फसाड लाइटिंग और सजावटी पोल्स निकाल रहा है, जिससे हरिद्वार की ऐतिहासिक महिमा और भी निखर उठे। एक शक्तिशाली मंत्र जो सृष्टि की शुरुआत और अंत का प्रतीक है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का सार है। ओम परमात्मा का प्रतीक है जो हमें उस असीम शक्ति से जोड़ता है। इस ध्वनि में शांति है, शक्ति है और जीवन की सभी भावनाओं को समाहित करने का अद्भुत सामर्थ्य है। भारतीय संस्कृति और आस्था का एक अनोखा संगम। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हुई थी तो उनकी अपार शक्ति को धरती संभाल नहीं सकी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया ताकि उनकी तीव्र धारा को नियंत्रित किया जा सके। शिव के मस्तक पर विराजमान गंगा की यह छवि हमें सिखाती है कि शक्ति का सही मार्गदर्शन करके हमें धैर्य रखना चाहिए। सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि जीवन का प्रवाह है। गंगोत्री के पवित्र ग्लेशियर से अपनी यात्रा शुरू करते हुए गंगा मां धरती को अपनी शीतलता और पवित्रता का उपहार देती है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से बहती हुई गंगा अपने साथ जीवन, आशा और आस्था की अनगिनत धाराओं को समेटती है। और अब हम सबके सामने हर की पौड़ी हरिद्वार का वो पवित्र स्थान जहां गंगा धरती से आशीर्वाद स्वरूप मिलती है। यहाँ गंगा की लहरों में एक दिव्यता है जो हर आगंतुक के मन को छू जाती है। हर शाम जब गंगा आरती का स्वर गूंजता है और दीपों की रोशनी से गंगा जल चमक उठता है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। धन्यवाद करते हैं श्री गंगा सभा का जो 1916 से हर की पौड़ी की प्रबंधनकारिणी संस्था रहे हैं और प्रतिदिन नियमित आरती कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़, हाथों में दीप, आंखों में श्रद्धा और मन में आस्था एक आध्यात्मिक का संकेत है। और भारतीय संस्कृति का यह प्रतीक है कुंभ कलश। उस अमृत का स्मरण कराता है जो देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था। प्रत्येक 12 वर्षों में जब कुंभ मेला हरिद्वार की पावन भूमि पर आयोजित होता है तो हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हरिद्वार में कुंभ कलश का यह पर्व वो क्षण है जब गंगा मां की गोद में डुबकी लगाने से व्यक्ति को मोक्ष की अनुभूति होती है।
पवित्र पहाड़ियों पर स्थित दो ऐसे दिव्य स्थल है जहां मां शक्ति के दर्शन होते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हर इच्छा मां मनसा पूर्ण करती है। दूसरी ओर चंडी देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालु मां चंडी से अपने जीवन में हर संकट को दूर करने और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। हरिद्वार की पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मां के दर्शन का अनुभव भक्तों के मन में गहरी श्रद्धा और आस्था का संचार करता है। एक बार फिर से गंगा मैया की आनंद लीजिए बद्रीनाथ धाम की महिमा का, जहां आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनः स्थापना की थी और जहां हर भक्त भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से कृतार्थ होता है। यही वो पावन स्थल है जहां भगवान विष्णु ने बद्री वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और देवी लक्ष्मी ने बेल के वृक्ष का रूप धारण कर कठोर मौसम से उनका संरक्षण किया था। और अब हम सब के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड और केदारनाथ के प्रति विशेष स्नेह और आस्था के प्रतीक के रूप में एक बार केदारनाथ में मोदी जी की स्थापना, उनकी साधना के पश्चात भारत 7.4 की जीडीपी के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना। उनके नेतृत्व में भारत ने 100% गांवों में बिजली पहुंचाई, 8 करोड़ गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध करवाई और 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा। हमें मां गंगा को नहीं भूलना है। एक बार फिर से मां गंगा मैया की जय। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध केदारनाथ भगवान शिव का बहुत पवित्र धाम है, जहां आस्था और दिव्यता का अद्वितीय संगम होता है। केदारनाथ की यात्रा साधना, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। बाबा केदारनाथ की हाथ उठाकर बाबा केदारनाथ की। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य घोषित होना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाना, महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा, अंत्योदय का लक्ष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के साथ साथ पर्यटन और तीर्थ स्थानों के विकास के अंतर्गत केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए सरकार द्वारा हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर हेतु हजारों करोड़ रुपयों की धनराशि का वित्तीय बजट अब तक आवंटित किया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। दीदी को जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। श्री आदेश चौहान जी